अगर आपको भी एक बेस्ट बजट टीवी लेनी है तो डेफिनेटली आपने हाइसेंस A6K टीवीज की तरफ तो जरूर देखा होगा। ये हाइसेंस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर A6 सीरीज में लेटेस्ट 2023 का अपडेशन है, जिसकी करंट प्राइसिंग ये है एंड इससे जो प्रीवियस वाला मॉडल था विच इज A6H उसकी प्राइसिंग ये है एंड इनमें डिफरेंस तो यहाँ पे अच्छा खासा है। ऑलमोस्ट 10,000 का फॉर 43 इंच टीवी, 12,000 का फॉर 50 इंच टीवी एंड 15,000 का फॉर 55 इंच टीवी, जिसके वजह से डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन तो बनता ही है कि हम यहाँ पे कौन सी टीवी बाय करें। और वैसे आजकल ये जो बजट सेगमेंट की टीवी इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसको समझना तो समझ के परे है। बाकी हम यहाँ पे कंपैरिजन पे स्टिक रहे एंड स्टार्ट करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी से, तो दोनों ही टीवीज में हमें फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड मिलता है विद फ्लोटिंग ग्लास डिजाइन। दोनों टीवीज के डायमेंशन एंड वेट भी सिमिलर से हैं, बस यहाँ पे इन दोनों टीवीज में डिफरेंस है स्टैंड का एंड यहाँ पे बॉटम चिन पार्ट का। लाइक A6K के स्टैंड यहाँ पे थोड़े बेटर लगते हैं इन कंपैरिजन टू A6H। और वैसे आप भी मेरे तरह से वॉल माउंट करना चाहते हो तो आप इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। बाकी दोनों के साथ हमें वॉल माउंट यहाँ पे फ्री मिलता है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही टीवीज काफी वेल बिल्ड हैं। सेकेंडली कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल है। सारे पोर्ट्स दोनों टीवी में सेम ही पोजीशन पे दिए गए हैं एंड सारे ही कनेक्टिविटी ऑप्शंस हमें दोनों ही टीवीज में मिल जाते हैं। लाइक 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक HDMI पोर्ट EARC, ALLM एंड VRR को भी सपोर्ट करता है एंड साथ में दोनों टीवी में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई मिल जाता है। दोनों ही टीवीज कनेक्टिविटी के मामले में अप टू डेट हैं। थर्ड, अब इसके बाद हम ऑडियो की बात करें तो अगेन वो भी सेम 24 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी। आपको इनसे कोई यहाँ पे रिच एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं रखनी है। और वैसे अगर आप इसे 10 फीट के डिस्टेंस से देखते हो तो साउंड आपको क्लियर मिलेगी, लाउडनेस भी सफिशिएंट है एंड सरप्राइजिंगली आपको इसके स्पीकर से यहाँ पे थोड़ी बेस भी फील होगी। बाकी हायर वॉल्यूम पे डेफिनेटली जो ऑडियो है वो यहाँ पे डिस्टॉर्ट होगी एंड साथ ही में यहाँ पे इस टीवी के स्पीकर से आपको स्टीरियो वाली फील तो नहीं मिल पाएगी। और अगर आप इस पे जो वोकल्स है वो स्टैंडर्ड प्रीसेट पे सुनोगे तो वो भी आपको इतने क्लियर नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट टू गेट गुड एंड क्लियर वोकल्स तो आपको थोड़ी सेटिंग्स ट्विक करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दोनों ही टीवीज डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करती है, लेकिन अगेन इनके इनबिल्ट स्पीकर से आपको डॉल्बी ऑडियो की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। देन नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही टीवीज में है 4K 60 हर्ट्ज का 8-bit V8 डीलेट पैनल with peak brightness of 350 nits and contrast ratio of 4000:1। इसके अलावा A6K में जो 120 हर्ट्ज मेंशन है वो ना तो सॉफ्टवेयर में है ना हार्डवेयर में है, तो यहाँ पे बस मार्केटिंग में। एटलीस्ट मुझे तो अपने 2-3 मंथ्स के यूजेस में अभी तक कुछ ऐसा अलग से नोटिस नहीं हुआ। इसके अलावा दोनों ही टीवीज HLG HDR10 एंड डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करते हैं। बाकी दोनों ही टीवीज के डिस्प्ले में बैकलाइट के यहाँ पे डार्क पैचेस हैं, जिसे आप बिजी स्क्रीन में तो नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन इजिली यूनिफॉर्म सीन्स, ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट एंड कैमरा पे तो बिल्कुल इजिली नोटिस हो जाएगा। एंड मेरे रिसर्च में ये चीज यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर ने इंक्लूड नहीं की, इंक्लूडिंग दोज ऑल्सो जो अपने आप को यहाँ पे सच्चाई की मूर्त बोलते हैं। इसके अलावा दोनों में यहाँ पे कलर मैनेजमेंट, मोशन हैंडलिंग विच इज सॉफ्टवेयर बेस्ड MEMC एंड पिक्चर अप स्केलिंग परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और यही हम इनकी कलर प्रोफाइल की बात करें तो इन दोनों टीवीज की यहाँ पे जो कलर प्रोफाइल है वो थोड़ी बूस्टेड कलर के साइड है एंड साथ ही में थोड़ी कूलर टोन के तरफ भी है विद रेफरेंस टू सोनी टीवीज, जिसमें हमें ऑलमोस्ट नेचुरल कलर दिखते हैं। एंड वैसे दोनों ही टीवीज में थोड़े कलर बूस्टेड टोन के तरफ जरूर है, लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं है, जैसे कि हमें यहाँ पे कई अदर ब्रांड्स में बजट सेक्शन में मिलता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स की बात कर ले तो दोनों ही टीवीज में VA पैनल है, जिसके वजह से डेफिनेटली यहाँ पे एक्सट्रीम साइड में हमें डिटेल्स, कलर, ब्राइटनेस का लॉस तो देखने के लिए मिलेगा ही। बट अगर आप इन टीवीज को 25 to 30 डिग्री के एंगल से देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई मेजर यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्मेंस पे बढ़े तो दोनों ही टीवीज में इनके प्रोसेसर मेंशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी यहाँ पे Cortex 855 CPU मिलेगा विद Mali G52 GPU। 2 सालों से 30,000 के अराउंड जो भी टीवीज आ रही है उनमें यही स्टैंडर्ड बना हुआ है। बाकी इनमें रैम है 2 GB की एंड साथ ही में इंटरनल स्टोरेज है 16 GB की, जिसमें से फ्री यूजेबल मिलेगी 7.3 GB की अप्रॉक्स। और इनका जो ओवरऑल UI परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पे 27,000 के अप्रॉक्स देखें तो उसके हिसाब से डिसेंट है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये एक बजट टीवी है, ऊपर से गूगल टीवी OS है,
जिसकी वजह से लैग स्टटर वगैरह मिलना तो बिल्कुल आम बात है। आपको हमेशा फ्लूइड एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं रखना है। बाकी आफ्टर सेल सर्विस की बात रही तो उसके रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो समझने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। वारंटी दोनों ही टीवीज में स्टैंडर्ड 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। देन इसके बाद हम थोड़े यूनिक फीचर्स की बात कर ले तो दोनों ही टीवीज से हमें रिमोट फाइंडर का फीचर मिलता है, विच मीन्स अगर आप रिमोट कहीं रख के भूल जाओ तो यहाँ पे आपको एक रिमोट में से बस साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हो, जिसके बाद आप उसे ढूंढ सकते हो। बाकी दोनों ही टीवीज में रिमोट बिल्कुल आइडेंटिकल है। आईआर एंड ब्लूटूथ वाले दोनों में हमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है एंड एडिशनली इसमें फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी हैं फॉर हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट। एंड अगर आप अपनी टीवी पे यहाँ पे कुछ प्ले कर रहे हो मीडियम वॉल्यूम पे तो भी ये जो फार फील्ड माइक्रोफोन है वो आपकी वॉइस को पिक कर लेंगे और नो डाउट ये यहाँ पे एक काफी कन्वीनियंट फीचर तो है ही। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपने यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीटली देखी होगी तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि किसे बाय करना चाहिए। मुझे अपनी रिसर्च में यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ जो इतने बड़े प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई कर सके। बाकी दोनों ही टीवीज में अगर 1-2 हज़ार का डिफरेंस होता तो बोल सकते थे कि हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप A6K को ले लो। मे बी A6K में कोई ऐसी चीज हो जो अभी हमें अपने आंखों से नहीं दिख रही हो। सो एट द एंड अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली यहाँ पे A6H को ही बाय करता ओवर A6K एंड ओवर एनी अदर टीवी, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में अभी A6H टीवीज मिल रही हैं उस रेंज में इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। एंड एडिशनली आप यहाँ पे बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो आपका प्राइस और भी कम हो जाएगा। लाइक भले यहाँ पे हाइसेंस इंडिया में थोड़ा नया ब्रांड है लेकिन बाहर काफी रेप्यूटेड ब्रांड है। लाइक रिसेंटली अभी हाइसेंस फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर था जो वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है। बाकी हाइसेंस यहाँ पे खुद एक टीवी मैन्युफैक्चरर है जो यहाँ पे अपनी खुद की टीवीज एंड अदर ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंक्लूडिंग सम रेप्यूटेड ब्रांड्स टू, नॉट लाइक अदर ब्रांड्स जो यहाँ पे आजकल आ रहे हैं जो सिर्फ रिब्रांडेड करके टीवी बेच रहे हैं। और वैसे हाइसेंस को इंडिया में भी कई साल हो गए हैं, ये अपनी टीवीज को काफी प्रूव कर चुके हैं इंक्लूडिंग देयर आफ्टर सेल सर्विस। बाकी सारी ही अच्छी टीवीज की जेन्युइन सेलिंग लिंक मैंने रैंकिंग वाइज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और वैसे अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई एफिलिएट लिंक से अपनी परचेस कंप्लीट करके इस टाइप के कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो, जिससे हम आगे आपके लिए इससे बेटर कंटेंट ला पाए एंड साथ ही में अपनी सारी फ्री सर्विसेज भी कंटिन्यू रख पाए। एंड बाय द वे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन पूछिए, विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।